हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी अपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसके लिए किस तरीके से फंड का अरेंजमेंट करना है, किस किस पर्सन को हम लोग लोन दे सकते हैं एंड हमें स्टार्टिंग में अपनी कैपिटल कितनी रखनी चाहिए। अक्सर लोगों में डाउट रहता है कि सर क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी भी बाकी लोगों से डिपॉजिट ले सकती है, क्या सर हमें मेंबर बना करके लोन देना है, क्या सर हम बैंक से लोन लेकर के आगे फर्दर लोन दे सकते हैं। इस टाइप के काफ़ी कन्फ्यूजन रहते हैं, मेरे पास भी काफ़ी क्वेरी आती हैं। तो आज इन्हीं क्वेरी को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 लेते हैं कि क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी सिर्फ अपने मेंबर्स को लोन दे सकती है या फिर किसी को भी लोन दे सकती है। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मेंबर बनाने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मेंबर बनाने की रिक्वायरमेंट निधि कंपनी में होती है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी में नहीं होती है। जब मेंबर बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो सिर्फ मेंबर को लोन देना वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी भी पर्सन को लोन यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी जनरल पर्सन आए आप उसको लोन दे सकते हैं। कितना दे सकते हैं? तो अगर नॉर्मल पर्सनल लोन है तो 50,000 तक, मतलब अप टू मैक्सिमम 50,000 तक का। और अगर कोई अपना घर वगैरह बनाने के लिए दे रहा है तो 1,25,000 तक का लोन आप दे सकते हैं किसी भी पर्सन को। अनसिक्योर्ड लोन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सिक्योर्ड लोन अगर आप करना चाहते हैं तो सिक्योर्ड भी आप माइक्रो फाइनेंस में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली माइक्रो फाइनेंस कंपनी डील करती है अनसिक्योर्ड लोन में। ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा लोन हमें किसी बैंक से नहीं मिलता है और माइक्रो फाइनेंस कंपनी सपोर्ट करती है ऐसे ही लोगों को जिन्हें बैंक से लोन नहीं मिलता है। छोटा छोटा लोन अगर वो प्राइवेट लोन के लिए जाते हैं, जो प्राइवेट मनी लेंडर होते हैं वो 3% 5% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अगर पर मंथ वाले को हम एनुअल कर देते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3% अगर है तो 48%, अगर 5% है तो 60%, 60% तक का इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। ठीक है, जबकि माइक्रो फाइनेंस कंपनी सपोर्ट करती है लोगों को जिन लोगों को लोन की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है। मैक्सिमम 26% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये बात क्लियर हो जाती है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी किसी भी पर्सन को लोन दे सकती है। ठीक है, चाहे वो उसके स्टेट का हो या फिर किसी और स्टेट का हो, उसकी डिस्ट्रिक्ट का हो या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट का हो। मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो मेंबर हो या ना हो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को भी लोन दे सकती है। क्या कोई सिक्योरिटी लेनी होगी? नहीं भाई, आप बिना सिक्योरिटी के भी दे सकते हैं। ठीक है, आप प्रॉपर हाँ एग्रीमेंट वगैरह जरूर बना लें कि इन केस अगर जो बोरोवर है, जो आपसे लोन ले रहा है, वो डिफॉल्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकें। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि किसको लोन दे सकती है। अब बात आती है कि हमें कैपिटल कितनी रखनी चाहिए स्टार्टिंग में। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आपको, क्योंकि जो 15 लाख 15 लाख तक की कैपिटल होती है उस पर नॉर्मल गवर्नमेंट फीस लगती है, नॉर्मल गवर्नमेंट फीस, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह लगती है। ठीक है, क्योंकि जो आपके स्टेट में 1 लाख पे लगेगी, उसके आसपास ये थोड़ा सा उससे अब 15 लाख पे लगेगी। तो आपको बेटर है कि आप ऑथोराइज कैपिटल 15 लाख रखवाइए अपनी, पेडअप कैपिटल आप 1 लाख या फिर 5 लाख रखवाइए। क्योंकि जितनी हमारी पेडअप कैपिटल होगी उतना पैसा हमें अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन दिखानी होती है। उसके बाद ट्रांजैक्शन दिखाने के बाद में हमें उसकी बैंक स्टेटमेंट एमसीए को सबमिट करनी होती है। सिर्फ ट्रांजैक्शन दिखानी होती है, रखना मैंडेटरी नहीं है। रखना जो मिनिमम आपकी लिमिट है वो आप रख सकते हैं। क्योंकि 1 लाख की अगर हमने पेडअप कैपिटल रखी है तो 1 लाख रुपए हम ट्रांसफर करके मिनिमम बैंक की जो रिक्वायरमेंट है 5,000 या फिर 10,000 वो रखना जरूरी है। बाकी का आप विड्रॉ करके अपना बिजनेस में लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो बेस्ट रहता है 15 लाख की हमें ऑथराइज कैपिटल रखना चाहिए और पेडअप कैपिटल हमें 1 लाख की रखना चाहिए। क्योंकि हम पेडअप से बढ़ा सकते हैं कभी भी, क्योंकि हमें नॉर्मल 400-500 रुपए की गवर्नमेंट फीस दे करके अपनी पेडअप कैपिटल को हम इंक्रीज कर सकते हैं जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी, या कोई और नया पर्सन हमारे पास आ रहा है तब भी हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, नए मेंबर बना सकते हैं। मेंबर वो वाले मेंबर नहीं जिनको आप लोन दे सकते हैं, मेंबर वो जो कंपनी के शेयर लेते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर आप उन्हें बोल सकते हैं, कंफ्यूजन ना होने के लिए। ठीक है, जब भी कोई नया शेयर होल्डर या फिर नया इन्वेस्टर आ रहा है तब आप, अगर वो इक्विटी में ही चाह रहा है इन्वेस्ट करना, तब आप अपनी पेडअप कैपिटल को इंक्रीज करके सिर्फ एक फॉर्म आपको फाइल करना होगा, फॉर्म PAS3। ठीक है, तब आप पेडअप कैपिटल अपनी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो किसको लोन दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, ये पॉइंट क्लियर हो गया। कैपिटल कितनी रखनी चाहिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। अब बात आती है फंड किस तरीके से हम अरेंज करेंगे।
क्योंकि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होती है नॉर्मली वो डिपॉजिट लेना उनको अलाउड नहीं होता है। जैसे निधि कंपनी में डिपॉजिट ले सकती है ना निधि कंपनी, बैंक भी क्या करती है, बैंक भी आपका हमारा पैसा डिपॉजिट करती हैं, अकाउंट में रखती हैं और आगे लोगों को लोन दे देती है। तो बैंक अपना पैसा कोई ना लगाती है सारा का सारा, थोड़ा बहुत हाँ अपना भी लगाती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारा का सारा पैसा उनका अपना ही हो। लेकिन दोस्तों माइक्रो फाइनेंस कंपनी को डिपॉजिट लेना या सेविंग अकाउंट ओपन करना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जब वो पब्लिक से पैसा वो डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं तो उनके पास ऑप्शन बचते हैं कि या तो वो अपना पैसा लगाएं या फिर वो किसी और बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लें। ठीक है, तो उनके पास सिर्फ दो ही रूट बचते हैं, अपना लगाएं या फिर किसी से फंडिंग ले लें, लोन ले लें, इन्वेस्टर देख लें कि भाई आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर अगर मिल जाता है तो मच बेटर, नहीं तो आपके पास 2-3 ऑप्शन है, वो मैं आपको बताता हूँ। कंपनी में दोस्तों प्राइवेट पर्सन से, बैंक और एनबीएफसी से अलग, अगर आप किसी प्राइवेट पर्सन से लोन लेना चाहते हैं तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी भी कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर और डायरेक्टर के रिलेटिव्स से ही लोन लेना अलाउड रहता है। यानी डायरेक्टर कंपनी को लोन दे देंगे और कंपनी आगे फर्दर लोन दे सकती है। जो लोन डायरेक्टर या डायरेक्टर के रिलेटिव्स कंपनी को लोन देंगे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चाहे वो आप 5% एनुअल रख सकते हैं, विदाउट एनी इंटरेस्ट रख सकते हैं, फ्री रख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी म्यूचुअल वो है कि आप कितना रखें, कितना आपका बिजनेस चल रहा है, कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो आपका पैसा होगा, आपकी ही कंपनी है, तो वो आपको ही देना भी होगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप विदाउट एनी रेट ऑफ इंटरेस्ट रखें, जिससे आपको, क्योंकि आप जो भी हमारा आपका खर्चा होगा वो आप अपनी सैलरी एज ए सैलरी आपको आप विड्रॉ कर ही लेंगे कंपनी से। ठीक है, तो आप विदाउट एनी इंटरेस्ट रखें या फिर 4 to 5% जो भी हो मिनिमम रखना बेटर रहता है। सेकंड रहता है, कई लोग पूछते हैं कि सर मेरा एक फ्रेंड है, अगर वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो मैं क्या उससे भी लोन ले सकता हूँ? जी नहीं, फ्रेंड से लोन लेना अलाउड नहीं रहता है। अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि कोई फ्रेंड है हमारा, रिलेटिव नहीं है, तो उसको हम पहले डायरेक्टर, एज ए डायरेक्टर अपॉइंट कर लेंगे अपनी कंपनी में, और फिर डायरेक्टर वो डायरेक्टर बन जाएगा तो वो या फिर उसके कोई फैमिली मेंबर, उसका रिलेटिव लोन दे सकता है। तो अगर कोई फ्रेंड भी हमारा चाह रहा है इन्वेस्ट करना हमारी कंपनी में, तो पहले वो डायरेक्टर उसको अपॉइंट करो और फिर उससे लोन ले लो। लोन किसके नाम से लिया जाएगा? कंपनी के नाम से, जो हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसके नाम से लोन लिया जाएगा। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? कोई लिमिट नहीं है, चाहे 0 पे लो, 5 पे लो या 10 पे लो। ठीक है, आगे आप कितने पर दे सकते हैं? अप टू मैक्सिमम 26% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे सकते हैं। कुछ लोगों का मेरे पास क्वेरी आती है, कहते हैं सर हमारे आसपास कई सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चल रही है, वो तो सर 36% 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी देते हैं। तो देखो दोस्तों, जो एज पर लो है वो 26% की लिमिट है, लेकिन जो लोग 26 से ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं वो अनऑफिशियल तरीके से चार्ज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में जो दिखाते हैं वो 26% तक ही दिखा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप 26% तक लीजिए और आप प्रोसेसिंग फीस या मतलब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस वगैरह एडिशनल आप ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितने में क्लाइंट आपका कन्विंस हो रहा है उतने आप चार्जेज लगा सकते हैं, प्रोसेसिंग फीस के या फिर डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के, फाइल चार्ज के या सॉफ्टवेयर चार्ज के, एनुअल फीस जो भी है वो इस तरीके से लगा सकते हैं आप भी। ठीक है, तो आपका रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एनबीएफसी से लोन लेकर के आगे फर्दर लोन दे सकते हैं सर? तो दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट होता है लोन टू लोन, लोन लिया लोन दे दिया। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर से या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से अलाउड होता है, लेकिन जब आप बैंक के पास जाएंगे, प्रोहिबिट नहीं है कि आप बैंक से लोन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप जाएंगे किसी भी बैंक के पास में, एनबीएफसी के पास में, आप बोलेंगे सर हमारी ना एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड है सर, तो सर हम चाह रहे हैं ना अपने बिजनेस को थोड़ा ग्रो करना चाह रहे हैं सर, तो आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए एज ए लोन और हम आगे फर्दर लोन दे देंगे। कहेंगे सर लोन टू लोन तो अलाउड ही नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर बैंक है ना, मोर देन 90% बैंक आपको यही बोलेंगे कि सॉरी सर लोन टू लोन हम लोग लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हाँ, कुछ एक बैंक आपको, जो छोटे छोटे बैंक हैं जिनका बिजनेस इतने अच्छे से नहीं चल रहा है, ये एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिनका काम ही होता है नए नए स्टार्टअप को सपोर्ट करना, वो लोग लोन आपको दे सकते हैं। ठीक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 से 15% एनुअली होगा और आप आगे 26% तक दे सकते हैं। तो आपको बीच का मार्जिन जो आपका 10 से 12% होगा वो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, जो भी आपका मतलब रिवेन्यू होगा
वो आपका रिवेन्यू होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने यही डिस्कस किया कि हम किस किस पर्सन को मेंबर बना सकते हैं, कितना लोन दे सकते हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे सकते हैं, ठीक है, कैपिटल हमें कितनी रखनी चाहिए अपनी कंपनी रजिस्टर कराते टाइम, और फंड का अरेंजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो फंड हम 3 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकते हैं, या फिर कोई हमारा अगर फ्रेंड या कोई और इन्वेस्टर चाह रहा है इन्वेस्ट करना एज ए लोन, तो हम पहले उसको डायरेक्टर बना लेंगे और फिर उसका पैसे को कंपनी एज ए लोन ले लेगी और फिर फर्दर आगे लोन दे सकती है। थर्ड ऑप्शन आता है दोस्तों, हम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हमारे एनबीएफसी होते हैं उनको अप्रोच करेंगे और वो लोग एग्री होते हैं तो उनसे लोन ले सकते हैं। मतलब एनबीएफसी और बैंक काफ़ी कम है जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी को लोन देते हैं। तो आपको प्रेफर करना है कि अपने रिलेटिव्स का, अपने फ्रेंड सर्कल का या कोई और इन्वेस्टर आप देख सकते हैं। उसके बाद आप, अगर आपका बिजनेस डिमांडिंग ज़्यादा है आपके लोन की, तब आप जाइएगा बैंक और एनबीएफसी के पास में। तो दोस्तों आई एम CS जयविंदर सिंह, ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी इन दिल्ली, ठीक है। तो आप किसी भी क्वेरी के लिए या आप माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर कराना चाहते हैं, कंप्लायंस कराना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं।